नमस्कार, मैं हूं गगन राव पाटिल और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। सेमीकंडक्टर की कमी से ऑटो सेक्टर तो बुरी तरह प्रभावित था ही, अब देश के बैंक भी इस जद में आ गए हैं। सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत होने की वजह से बैंकों को डेबिट क्रेडिट कार्ड इशू करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को एटीएम या डेबिट कार्ड जारी करने में भी परेशानी हो रही है। बैंक ने अपने संगठन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जरिए पिछले महीने सरकार से चिप संकट के मसले पर मुलाकात की है। इन बैंकों ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई से चिप सप्लायर की जांच करने की भी मांग की है। बैंकों ने कहा कि जनधन योजना में एटीएम या डेबिट कार्ड जारी करने में आ रही परेशानी के अलावा लाभार्थियों को बीमा कवरेज देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चिप की आपूर्ति में संकट की वजह से दुनिया भर में कई प्रोडक्ट के उत्पादन पर असर पड़ा है। इस वजह से लोकल वेंडर ने भी चिप के भाव बढ़ा दिए हैं। दुनिया भर में पिछले 2 साल से चिप के संकट की वजह से कई कंज्यूमर प्रोडक्ट के उत्पादन पर असर पड़ा है। कोरोना संकट की वजह से चीन में इस समय उद्योगों पर काफी असर पड़ा है और इस वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री चिप की आपूर्ति में समस्याओं का सामना कर रही है। बैंकों को इस वजह से कार्ड जारी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ समय तक कार्ड का संकट बना रह सकता है। सरकार छोटी अवधि के हिसाब से यह देख रही है कि चिप आपूर्ति के संकट को किस तरह हल किया जा सकता है। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि लोकल वेंडर ने चीन में कोरोना संबंधी सख्ती बढ़ने के बाद भाव बढ़ा दिए हैं। लोकल वेंडर से बैंकों की लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसके बाद भी वे कीमत बढ़ाने पे जुटे हुए हैं। अब ये जानते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप की कमी क्यों है। ग्लोबल चिप की शॉर्टेज साल 2020 में होनी शुरू हुई, जब लॉकडाउन के कारण कारों की मांग में गिरावट आई थी। मांग में उतार चढ़ाव के बीच कंपनियों ने एडवांस में चिप का स्टॉक और ऑर्डर देना शुरू कर दिया। इसने ग्लोबली चिप की कमी को बढ़ा दिया, जिससे चिप की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इसका असर लोकल लेवल पर भी होना शुरू हो गया। बता दें कि सेमीकंडक्टर चिप इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को एनेबल करता है, इसलिए चिप इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी हो जाती है। चिप का इस्तेमाल कार, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन से लेकर बैंकिंग कार्ड तक में किया जाता है। अब जानते हैं कि भारत इस कमी से कैसे निपट रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट 2019-20 से 65.2% बढ़ा। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में ज्यादातर चिप चीन से करीब 50% इंपोर्ट हुआ। चीन के बाद सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमेरिका और जापान से भी चिप इंपोर्ट हुई। चिप के संकट को देखते हुए सरकार ने दिसंबर 2021 में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 76,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। उम्मीद है ये खबर आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9, साथ ही हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।